हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये स्काउट गाइड का वीडियो है। स्काउट गाइड जो कैंप लगता है ये बीटीसी स्टूडेंट्स का लगता है और बीएड के सिलेबस में भी ये कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है। तो वैसे तो बीटीसी 4th सेमेस्टर में ये कैंप लगता है और ये 7 दिवसीय कैंप होता है, 2 दिवसीय कैंप होता है। तो उस दौरान ये कैंप जब लगता है तो फाइल बनानी होती है, ये असाइनमेंट होता है। वही फाइल मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पेज जो आप देख रहे थे वो था इंडेक्स। इंडेक्स के बाद दूसरा पेज जो है ये प्रशिक्षक मंडल का जो ब्यौरा होता है वो यहाँ पर देना होता है। तो ये लखनऊ में जो है उनका ये ब्यौरा है यहाँ पर इस तरीके से। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट में वहाँ पर आएंगे आपको उनका ब्यौरा यहाँ पर देना होता है। प्रशिक्षक मेंबर जो होते हैं, मंडल जो होता है उसमें जो लोग होते हैं उनके नाम पूरे आपको यहाँ पर देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 3 पर। तो पेज नंबर 3 जो है हमारा, उसमें टोली की जानकारी। जितने बच्चे रहते हैं उन बच्चों को 10 या 7 मेंबर्स के ग्रुप में बना दिया जाता है और उनको एक नेम दे दिया जाता है। जैसे कि इस टोली का नाम है गेंदा और टोली के सदस्यों का नाम, जिसमें टोली नायक होता है, यानी जो मेन होता है, हेड होता है टोली का, उसका नाम फ्रंट स्टार्टिंग में होगा और लास्ट में सहायक टोली नायक जो होता है उसका नाम होता है और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका नाम होता है। फिर सिविल के नियम। स्काउट गाइड नियम ही सिविल के नियम होते हैं। समय की पाबंदी सिविल का मुख्य बिंदु होगा। दिए गए आदेश का तत्काल एवं तत्परता से पालन करना होगा। सिविल सहायक के अनुमति के बिना सिविल से बाहर जाना और सिविल के प्रवेश करना वर्जित होगा। यहाँ सिविल नहीं होगा, यहाँ सिविर होगा। सिविर यानी कि कैंप। तो कैंप के जो हेड होंगे उस समय वहाँ पर उनसे बिना अनुमति के ना बाहर जा सकते हैं और उनकी अनुमति के बिना आप कोई काम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जब वर्दी में हो तो पूरी वर्दी हो और सही ढंग से पहनी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की स्थिति में आप उसकी जानकारी टोली लीडर के माध्यम से शिविर संचालक को देंगे। तो ये वहाँ के नियम होते हैं जो आपका कैंप लगा होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्काउट गाइड की प्रार्थना। ये प्रार्थना कुछ इस तरीके से है। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। श्री वीर देव वीर के द्वारा ये लिखी हुई है और इसका जो गाने का समय है 85 से 90 सेकंड का टाइम है इसका। इस समय के दौरान आपको एक प्रार्थना खत्म करनी होती है। कैंप में पर डे ये प्रार्थना होती है। फिर स्काउट झंडा गीत जो होता है। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, नीला रंग गगन सा विस्तृत भ्रात भाव फैलाता, त्रिदल कमल नित 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो ये संक्षिप्त यात्रा विवरण है। संक्षिप्त यात्रा विवरण यानी कि जो भी स्टूडेंट ये फाइल बना रहा होगा, उस कैंप में शामिल होगा, वो स्टूडेंट अपनी जो प्रतिदिन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पे बताता है कि मैं प्रतिदिन की तरह नित्य क्रिया के बाद विद्यालय आने के लिए तैयार हुई। मैं घर से निकली। मैंने विद्यालय आने के लिए थोड़ी दूर पैदल चलकर बस में बैठकर विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो इस तरीके से आपको भी अपना यात्रा विवरण यानी कि आप अपने घर से कैंप तक या कॉलेज तक कैसे आते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर स्काउट गाइड के नियम। स्काउट गाइड के 9 भाग होते हैं। पहला है गाइड विश्वसनीय होती है, गाइड वफादार होती है, गाइड सबकी मित्र और प्रत्येक दूसरे गाइड की बहन होती है, गाइड विनम्र होती है, गाइड पशु पक्षी की मित्र और प्रकृति प्रेमी होती है, गाइड अनुशासनशील होती है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होती है, गाइड सहनशील होती है, गाइड मितव्ययी होती है और गाइड मन वचन और कर्म से शुद्ध होती है। ये नियम है। प्रतिज्ञा और फिर आ जाती है प्रतिज्ञा है, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ या करता हूँ कि यथाशक्ति ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूँगी या करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगी या करूँगा और स्काउट के सभी नियमों का पालन करूँगी या करूँगा। और स्काउट्स का सिद्धांत या गाइड का सिद्धांत जो होता है वो होता है कि सदा तैयार रहो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो नेक्स्ट पेज जो होता है और बेडन पावल विजयी रहे। विजयी होने के पश्चात जब वे राजा प्रेमफ्रेप से मिलने गए तो राजा ने अपना बायां हाथ यह कहकर आगे बढ़ाया कि मैं पहली बार किसी से परास्त हुआ हूँ, इसलिए मैं पूरे सम्मान के साथ अपने हृदय के तरफ से आपसे संबंध बढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ वीर लोगों से बाएं हाथ को मिलाया जाता है और उनकी वीरता का प्रतीक माना जाता है। 1907 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्राउनसी द्वीप में स्काउट गाइडिंग का पहला शिविर लगा, जिसमें 20 अंग्रेजी बच्चों ने भाग लिया और उन्होंने 5-5 की 4 टोली में विभाजित कर दिया गया। उनसे शिविर संबंधी कार्य कराए गए। 1907 ईस्वी में क्रिस पैलेस लंदन में पहली रैली निकाली गई जिसमें 1100 बच्चों ने प्रतिभाग किया। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ स्काउटिंग की वर्दी पहनकर आई थीं। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ कौन हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि हम स्काउट गर्ल हैं। उनके इसी उत्साह और लगन को देखकर बेडन पावल ने अपनी बहन मिस इग्नेश पावल से लड़कियों के लिए गर्ल्स गाइडिंग शुरू करने को कहा। 1909 ईस्वी में भारत का पहला स्काउट शिविर पूरे में लगाया, जिसका नेतृत्व कैप्टन लेकर ने किया। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा गर्ल्स गाइड को मान्यता मिली। गर्ल्स गाइड लड़कियां जो होती हैं उनको गाइड कहते हैं और ये स्काउट जो होते हैं वो क्लास वाइज डिवाइड होते हैं। तो
फिर 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांबाद में स्काउटिंग गाइड का पहला शिविर लगाया गया, जिसका नेतृत्व पंडित श्री राम वाजपेयी और एनी बेसेंट ने किया और आगे चलकर भारत की स्काउटिंग इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ी। 3 जनवरी 1941 ईस्वी में संसार को एक निराली देन देकर बेडन पावल स्वर्ग सिधार गए थे। और फिर आ जाते हैं, इनमें कुछ गांठें होती हैं, उनको सीखना होता है। जैसे सबसे पहले होती है डॉक्ट्री नाट, उपयोग डॉक्टरी पट्टी बांधने में और 2 रस्सियों को जोड़ने के लिए इस गांठ का उपयोग किया जाता है। जुलाहा गांठ, इसका उपयोग होता है झंडा बांधने में और 2 असमान मोटाई वाली रस्सियों को जोड़ने के लिए इस गांठ का उपयोग किया जाता है। खूंटा फांस, खूंटा बंधन में और बंधन बांधने में इस फांस का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है आपका लघु गांठ, इसका उपयोग रस्सी को बिना काटे छोटी करने के लिए इस गांठ का उपयोग किया जाता है। इसे चेन गांठ भी बोलते हैं, लघु गांठ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ध्रुव गांठ, इसे अटल गांठ भी कहा जाता है। डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए इस गांठ का उपयोग किया जाता है। मछुआ गांठ, मछली पकड़ने के जाल में और कैरी बैग में इस गांठ का उपयोग किया जाता है। 1 गोला चक्र, 2 अर्ध फांस। निर्माण, इस गांठ का निर्माण खूंटे से क्रॉस कर उपयोग किया जाता है। भारवाहक गांठ, इसका उपयोग पुल निर्माण में इस गांठ का उपयोग किया जाता है। फिर लट्ठा फांस गांठ, कई सारे डंडों को एक साथ बांधने के लिए इस गांठ का उपयोग किया जाता है। ये सिखाई जाती हैं गांठें आपको कैंप में और ये आपको यूज़ करनी होती हैं। फिर उसके बाद होती है समानांतर बंधन या गांठ, 2 लकड़ियों को जोड़कर उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इस गांठ का उपयोग किया जाता है। फिर अष्टाकार बंधन, 5 डंडों को तंबू निर्माण में और कमांडो ब्रिज बनाने में इस गांठ का इस्तेमाल किया जाता है। वर्गाकार बंधन, 3 डंडों को तंबू निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, ये STA है, तो STA में आपको फुल इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट जो है बाल गीत सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे बाल गीत भी बच्चों ने लिखे हैं। बाल गीत है जैसे चंदा गोल, सूरज गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल और दादी जी का चश्मा गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल, ऐसे ये छोटी छोटी कविताएं हैं। बाल गीत 2 मछली जल की रानी है। बाल गीत 3 फूल, मत तोड़ो कहता है फूल, रहा डाल पर झूला झूल। ये इस तरीके की 4-5 लाइनों की ये बाल गीत है। बाल गीत गाजर और टमाटर। बाल गीत गिनती गीत। सहयोगी पुस्तकें, सहयोगी पुस्तकों में प्रवेश से राष्ट्रपति, प्रगति पथ, स्काउटिंग ईयर बॉय, स्काउटिंग फॉर बॉय, गर्ल्स गाइड इन इंडिया, गागर में सागर, APOR, ये किताबें हैं जिनकी हेल्प से प्रिपरेशन करी जाती है। और फिर उसके बाद कैंप फायर गीत, आग हुई है रोशन, आओ आओ आग के पास, आग से रोशन अपनी बस्ती, कैसे बुझी कैसे बस्ती। फिर स्काउट गाइड जिला स्तर पर संगठन जो होता है उसके बारे में है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला मुख्य आयुक्त और अध्यक्ष का 1 पद होता है, उपाध्यक्ष के 6 पद होते हैं, जिला मुख्य आयुक्त का 1 पद होता है। जिला मुख्य आयुक्त के अंदर जिला अधिकारी स्काउट, जिला कोषाध्यक्ष, जिला कमिश्नर गाइड और फिर उनके अंदर ये सारे स्काउट्स के जो पद होते हैं
इस डिपार्टमेंट के वो आते हैं। ये संगठन ऐसे बनता है स्काउट और गाइड का जिला स्तर पर। और फिर उसके बाद प्रगतिशील शिक्षण शिक्षक शिक्षिकाओं का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर इनका केंद्र है? प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र 17 ममकोड़गंज, प्रयागराज, शीतला, अल्मोड़ा। और फिर उसके बाद अगले पेज पर आते हैं। तो अगला पेज जो है हमारा, उसमें बेसिक स्काउट गाइड कैप्टन शिविर, ये 7 दिन का होता है। स्थान जिला स्तर पर होता है और हर 6 माह बाद एडवांस कोर्स होता है जिसकी अवधि 7 दिन होती है। मंडल स्तर पर होता है। विशेष परिस्थितियों में अगर कोई परिस्थिति ऐसी है तो जनपद स्तर पर होता है। उसके 6 महीने बाद अप्लाई फॉर स्टडी असाइनमेंट, अवधि 3 मंथ की होती है और एजुकेशन 3 मंथ का इसका टाइम होता है। फिर उसके बाद 1 साल बाद HWB कोर्स होता है जिसकी अवधि 7 दिन की होती है। फिर उसके बाद का जो कोर्स होता है वो 5 दिन का होता है जिसे प्री, और उसके बाद ऑल्ट कोर्स होता है जो 1 साल बाद फिर होता है। इसकी अवधि 5 दिन की होती है और ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पर होता है, स्तर पर होता है। और फिर उसके बाद 2 साल का कोर्स होता है LTC कोर्स जो होता है उसको। सो स्टूडेंट, ये थी स्काउट गाइड की फाइल। ये जो 7 दिवसीय या 2 दिवसीय या 3 दिवसीय शिविर लगता है यानी कैंप लगता है, PTC 4 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक की